योगी ने की बड़ी बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, अफसरों को दिए सख्त निर्देश। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार में सुनी फरियादें। मंत्री संजय निषाद पहुंचे चंदौली, मत्स्य मंडी निर्माण कार्यों का निरीक्षण, विपक्ष पर बोला हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विवाद गरमाया, विश्व हिंदू परिषद ने जताया विरोध, मौर्य आवास पर भारी पुलिस बल तैनात। धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन, क्राइम ब्रांच के हेड अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड, छांगुर बाबा से मिली भगत का आरोप। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक अहम बैठक की। उन्होंने गोरखपुर और बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जनहित की योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाए। समीक्षा बैठक में दोनों मंडलों के जिला अधिकारी, एसपी और विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जन कल्याण प्राथमिकता है और हर शिकायत का समाधान सुनिश्चित किया जाए। गोरखपुर से एक खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और इसके साथ ही समस्याएं सुनी और फरियादियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। मौके पर ही कई समाधान निकाले गए और इसके साथ ही अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। संसद सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला और विपक्ष ने बिहार की एसआईआर रिपोर्ट को लेकर सदन में नारेबाजी की और कार्रवाई को बाधित किया। इसी कारण लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आरएनटीवी से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना है, लेकिन हम मजबूती से जनता के हित में काम करते रहेंगे। सत्र का तीसरा दिन है, इसके बाद जो विपक्ष ने जम के हंगामा किया, इसमें क्या कहेंगे? विपक्ष का काम हंगामा करना है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, न भ्रष्टाचार का है न विकास का है। विकास मोदी जी के नेतृत्व में इतना हुआ है कि आज विपक्षवाद बोलने को कुछ नहीं है। और विपक्ष की जो प्रवृत्ति है सदन को न चलने दो, ये उनकी एक तरीके का नकारात्मक रवैये को दर्शाता है। और आज जिस प्रकार का उनका आचरण रहा, उन्होंने बिल्कुल नहीं चलने दिया, कल भी बिल्कुल नहीं चलने दिया। आज का सीधा मतलब है कि जनता की गाड़ी कमाई से और जनता के प्रति जो जवाबदेही का भाव है उससे पीछे हैं। और सरकार पूरी तरीके से हर चीज के लिए तैयार है कि आप जिस पर चर्चा चाहो उस पर चर्चा करेगी। विपक्ष का कहना है कि जी धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया है, इस पे या आरोप लगाया जा रहा है कि इनको जो है ना विपक्ष ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे वो पहले ही हमारे जो सुमित भट्टाचार्य हैं उनकी नोटिस थी, सिंदूर पे चर्चा की और सोमवार को 16 घंटे की चर्चा को उन्होंने रखा है। पहले लोकसभा होगी और लोकसभा के बाद हम नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश से सांसद दिनेश शर्मा जी ने बताया कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, हम अपना काम करते रहेंगे। तमाम खबर आरएनटीवी दिल्ली।
राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी बन रही मत्स्य मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी परिसर में निर्माणाधीन और फिश मार्केट का जायजा लिया और निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए और कर्मियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया को लेकर विपक्ष को घेरा। संजय निषाद ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे में ही सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना है। अखिलेश यादव के मस्जिद में करने पर उन्होंने बता दें कि तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि धार्मिक स्थल पूजा और शांति का स्थान है, ना कि राजनीतिक चर्चा। और इसके साथ ही बिहार चुनाव पर संजय निषाद ने कहा कि हम सीट के लिए नहीं और जीत के लिए लड़ते हैं और 512 जातियों की आवाज को लेकर बिहार आएंगे और केंद्र राज्य की एकता से विकास संभव है। वह निषाद जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा, कानून से उजाड़ा गया था अंग्रेजों मुगलों के द्वारा, ऐसे लोगों को विकास मुख्यधारा में लाया जा सके। इसमें अंथा समेन एंगार क्रिमिनल राइट्स एक्ट कमेटी के अनुसार ऐसे मछुआरों को 74 प्रकार की व्यवस्था देनी थी। उसमें ढेर सारे, वो भी एक है कि विकास की मुख्यधारा में लाया जाए, उनकी आय दोगुना किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनका वैल्यू बढ़ाया जाए, वैल्यू एडेड किया जाए उनके व्यवसाय को। जो उनका परंपरागत तरीका था मछली पालन के बेचने का, उसको आधुनिकीकरण किया जाए, उसके रेट को बढ़ाया जाए। तो मंडी एक ऐसी व्यवस्था है कि जो उनके रेट को, उनके मूल्यों को, उनको वैल्यू को एडेड किया जाता है। तो ये एशिया की एक बहुत बड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के रूप में से बढ़ा है। इसमें हमारे यूनिट बने हुए हैं, जिसमें हम थोक विक्रेताओं के लिए भी है, उनके रेस्ट के लिए भी है, उसमें अभी कियोस्क भी है, उसमें हम सिंगल भी है, डुप्लेक्स भी है, फिर अलग से भी उनके जो है फुटकर मार्केट के लिए भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। फिर इसमें जो है इनके एग्जीबिशन के लिए, उनके प्रदर्शनी के लिए कि कैसे वो मछली के उत्पादन कर सकते हैं, कौन रोग आता है, कैसे मार्केट होगा, कितना फ़ायदा होगा, कब हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। लखनऊ में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के कांवड़ियों पर दिए गए विवादित बयान के बाद बवाल मच गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य उनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं और परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर जलाभिषेक का ऐलान किया। हालात को देखते हुए मौर्य के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। गाजियाबाद में छांगुर बाबा धर्मांतर गिरोह से जुड़े बड़े मामले में बता दें कि कार्रवाई हुई है और गाजियाबाद कमिश्नरेट के क्राइम ब्रांच के हेड अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि मेरठ से 2019 में गायब हुई लड़की के धर्मांतरण केस में जब परिजनों ने शिकायत की तो अब्दुल रहमान ने उसको धमकाया और चुप रहने की चेतावनी दी। पूरे मामले की जांच के बाद अब पुलिस आयुक्त रविंदर गौड़ ने यह सख्त कार्रवाई की है और जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहमान पर छांगुर बाबा गिरोह से मिलीभगत के भी गंभीर आरोप हैं। इस धर्मांतरण गिरोह के कई चौंकाने वाले खुलासे पहले ही हो चुके हैं। अब पुलिस के भीतर की इस मिलीभगत में सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। धर्मांतर केस में बता दें कि बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां अब एक और खुलासा होता हुआ नजर आया है और इसके साथ ही बता दें कि पहले भी कई खुलासे इस पूरे मामले में हो चुके हैं और अब नया खुलासा हुआ है जिसमें क्राइम ब्रांच के हेड को सस्पेंड कर दिया गया और इसके साथ ही मिलीभगत का यह पूरा मामला उजागर हुआ है, जिसमें पुलिस आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए और इसके साथ ही धर्मांतर केस में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां एक और मामला उजागर होता हुआ एक और खुलासा हुआ है जिसमें पता चला है कि बता दें कि क्राइम ब्रांच के हेड की भी मिली भगत इस पूरे मामले में देखने को मिली, जिसके बाद सस्पेंड कर दिया गया। परिजनों को धमकाने का आरोप है। छांगुर बाबा से मिली भगत को लेकर बता दें कि बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब एजेंसियां सतर्क नजर आ रही हैं और इसके साथ ही अलर्ट मोड में भी नजर आ रही हैं। इसके साथ ही लगातार बता दें कि छांगुर बाबा के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और इसके साथ ही आए दिन अहम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता गगन ठाकुर का। गगन, क्या कुछ जानकारी है? पहले भी कई खुलासे हो चुके हैं, अब नया खुलासा हुआ पूरे मामले में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आरोप है कि
वर्ष 2019 में मेरठ के सिविल लाइन थाना प्रभारी क्षेत्र में युवती लापता हुई थी। पीड़िता के परिजनों ने अपहरण और धर्मांतरण की आकांक्षा जताते हुए थाने में शिकायत दी थी, लेकिन तत्कालीन प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी के परिजनों को डांटकर थाने से भगा दिया गया और मामला दर्ज नहीं किया गया। बाद में इस केस की जांच एटीएस को सौंपी गई। जांच में सामने आया कि युवती को आंगुर बाबा के गिरोह के एक सदस्य ने बहना फुसलाकर शादी का जायजा देकर गायब करवा दिया गया है। गगन, अब देखा जाए तो एजेंसियों की काफी ज्यादा चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि अब पूरे मामले में हेड कांस्टेबल का मिलीभगत का खुलासा होना अब ये एजेंसियों के लिए काफी ज्यादा सवाल भी खड़े करते नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखें कि आंगुर बाबा के धर्मांतरण गिरोह से बड़ी जुड़ी जानकारी है, जिसमें जे रविंद्र गौड़ा पुलिस कमिश्नर ने तत्कालीन सिविल लाइन थाना प्रभारी जनपद और प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को पुलिस आयुक्त में जे रविंद्र गौड़ा ने निलंबित कर दिया गया है। ठीक है गगन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बरेली से एक बड़ा बयान सियासी सामने आया है, जहां बता दें कि गर्मी पैदा कर रहा है बयान। इसके साथ ही एआईएमजे अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरवील ने बता दी कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर मस्जिद की मर्यादा भंग करने का गंभीर आरोप लगाया। रिजवी का कहना है कि डिंपल यादव ने मस्जिद में ना तो अदब बरता और ना ही पहनावे और तौर तरीके का ध्यान रखा। उन्होंने डिंपल यादव को राजनीतिक हिंदू बताते हुए कहा कि यह मुस्लिम समाज की आस्था का अपमान है और पूरी कौम इससे नाराज है। और इसके साथ ही रिजवी ने डिंपल यादव से तत्काल माफी की मांग की है और साथ ही रामपुर सांसद मोहबिन नदवी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरीके से अपनी मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग कराई, ये शर्मनाक है। मुहिबुल्लाह नदवी पूरी कौम से माफी मांगे और साथ ही उसमें डिंपल यादव भी शरीक थी। मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव भी थी और डिंपल यादव ने इस बात का कतई ख्याल नहीं किया कि हम कहां जा रहे हैं और कहां बैठे हैं। सर भी नहीं ढका उन्होंने और जो उनका जो पहनावा था वो पहनावा भी इस्लामी कल्चर तो छोड़िए, जो भारतीय कल्चर है उस कल्चर के खिलाफ था। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। मजहबी एक खालिस मजहबी जगह पे हम जा रहे हैं, वहां पर हम बैठे हैं, वहां पर हम बात कर रहे हैं। डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है। डिंपल यादव को भी मुसलमानों से माफी मांगना होगी। उनकी जो तौर तरीका था मस्जिद के अंदर बैठने का, मस्जिद के अंदर जाने का, वो मस्जिद की इहानत पर मबनी है। इस पर मुसलमान बहुत चिंतित है और डिंपल यादव से सख्त नाराज है कि उन्होंने अपने तौर तरीकों से, अपने पहनावे के जरिए उन्होंने मस्जिद की तौहीन। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार का। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? डिंपल यादव पे आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, मामला कितना तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय मौलाना शहाबुद्दीन ने जिस तरीके से रामपुर के सांसद मोहबिल्लाह नदवी ने अखिलेश यादव पर हमला करा है और एक बयान भी जारी उन्होंने किया है, इसको लेकर डिंपल यादव ने जिस तरीके से मस्जिद में पहुंची और उनका ये भी कहना है कि तौहीन की है राजनीतिक और हिंदू महिला होने के बावजूद इस चीज का ध्यान नहीं दिया। इस्लाम ये एक मस्जिद की एक पवित्र जगह माना जाता है, इसी साथ उन्होंने पहनावे पे भी उनके सवाल उठाया है। साथ ही साथ मैं एक वर्ष ये भी बता दूं, कल भी इस तरह का एक मौलाना ने बयान जारी किया था। रामपुर के सांसद जिन्होंने बैठक करी थी मस्जिद में लेकर दिल्ली की, और उसमें तमाम जो अखिलेश यादव के साथ साथ आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव और फिर तमाम जो राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, लीडर है, संभल के सांसद जियाउर रहमान के साथ साथ आंवला बरेली आंवला से जो यहाँ पर सांसद नीरज मौर्य भी वहाँ बैठक में देते गए थे। उसको लेकर तमाम जो राजनीति के बड़े बड़े लीडर है, भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के जो केशव प्रसाद मौर्य ने, उन्होंने भी एक एक्स हैंडल पर अपना बयान जारी किया था। उसमें साफ कहा था कि अगर अखिलेश यादव वहाँ गए थे तो जाली नुमा टोपी लेके क्यों नहीं गए। साथ ही साथ अगर कैसे उनके साथ ब्रजेश पाठक की बात करते, ब्रजेश पाठक ने कहा समाजवादी पार्टी जो है नमाजवादी पार्टी है,
जी वर्षा। प्रवीण, अब पूरे मामले में अगर सपा की बात करें तो सपा की ओर से किस तरह का रिएक्शन अब देखने को मिलेगा? देखिए वर्षा, अभी समाजवादी पार्टी की ओर से अभी किसी तरह का कोई बयानबाजी नहीं आई है, मगर जो भाजपा ने अगर इस पे तूल पकड़ा है, कल तमाम जो इसको लेकर तमाम जो बयानबाजी दौर जो था जारी रहा पूरे दिन वर्षा। प्रवीण, क्या लगता है जिस तरह से आगामी पंचायत चुनाव आने वाले हैं तो क्या ये मुद्दा या ये टिप्पणी चुनाव के दौरान ये केंद्र में रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए वर्षा, जिस तरीके से ये मामले ने तूल पकड़ा है कल से, और इसको लेकर तमाम जो भाजपा के जो लोग हैं उन्होंने टिप्पणी की, तो कहीं ना कहीं तो आने वाले जो चुनाव है उस पर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो फर्क पड़ेगा। जी वर्षा। ठीक है प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां आरडीए के निर्माण पर रोक और नोटिस जारी होने के बावजूद जारी अवैध निर्माण कार्य पर सख्ती दिखाते हुए 3 भवनों को सील कर दिया गया। मानकों के विपरीत और बिना नक्शा पास कराए बन रहे भवनों को पुलिस बल की मौजूदगी में सील कर दिया गया। कार्रवाई आरडीएम के अधिशासी अभियंता के निर्देश पर की गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा से अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने जानकारी दी है कि मिशन आसमा के तहत लापता लड़कियों की जांच करते हुए अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दिल्ली, रोहतक, फिरोजाबाद से जुड़े आरोपी शामिल हैं और ममता नाम की लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। पुलिस का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क मिशन सलीम नामक साजिश के तहत चल रहा था, जिसका मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हो चुका है। आगरा से गायब जो हमारी 2 बालिकाएं थी, इस संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ, मामले की विवेचना हमारे सागर थाना के द्वारा की जा रही है और इसमें आज जो है नया जो अपडेट है, अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसमें 3 अन्य लोगों को हमने गिरफ्तार किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक बालिका ममता, जो कि रहने वाली रोहतक की थी, उसने ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने 164 में अपना एक बयान दिया। 161 में पुलिस के सामने, 165 जो पुरानी धारा थी CRPC की, उसमें उसने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसमें कि उसने स्वीकार किया कि उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया और उसके साथ ज़बरदस्ती इन लोगों के द्वारा किया गया और अपने धर्म से रखा। तो इसके आधार पर जो जुनैद कुरैशी, जिसने उससे गलत तरीके से निकाह किया, कई बात बिना बताए हुए, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। ये दयालपुर दिल्ली का रहने वाला था। अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल रहमान, एक महंतपाल निवासी मुस्तफाबाद नवाबपुर दिल्ली का, ये अब्दुल रहमान का लड़का है और दूसरा अब्दुल रहीम, ये भी अब्दुल रहमान का लड़का। इन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया।
पूछताछ में इसने जो अब्दुल रहमान ने जो बातें बताई उससे उलट बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई है। जिसने बताया कि कलीम के जाने के बाद इस पूरे मिशन को, जो धर्मांतरण का मिशन कलीम का था, उसको यही संभाल रहा था और इस संबंध में जो आप लोगों को हम लोगों ने साहित्य दिखाए थे धर्मांतरण के संबंध में, उसका भी यही जिम्मेदार था और यही उसको चेंज करवाता था। तो यह मुख्य व्यक्ति था जो मूल रूप से रहने वाला हमारे बगल फिरोजाबाद का रहने वाला था, महेंद्र प्रसाद, और जो फिर कन्वर्टेड था, और इसके 2 बच्चे थे, इसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। मथुरा के शहर कोतवाली और जैत थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा हो गया है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लाखों की ज्वेलरी और नगद और 6 महंगी घड़ियां और अन्य कीमती सामान बरामद किया है। एसएसपी शलभ कुमार ने बताया है कि कोतवाली पुलिस और रिवॉर्ड टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को रेलवे ग्राउंड गेट के पास से पकड़ा गया। आरोपी अकेले ही दोपहर में बंद मकानों की रैकी करता था और रात में ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में पिछले दिनों चोरियां हुई थी, तो जो कोतवाली की पुलिस टीम है वो लगातार चोर का तलाश कर रही थी। इसी के अंतर्गत जो है एक अभियुक्त है जिसका नाम है राजवीर पुत्र बनवारी। ये थाना क्षेत्र हाईवे का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके जो निशानदेही पर चोरी का लगभग 13 लाख रुपए नगद, लगभग 10 लाख रुपए की ज्वेलरी व अन्य कीमती सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा इस चोर ने जो चोरी किए हुआ जो धन था उससे लगभग 25 लाख रुपए इसने मकान बनाने में लगाया। इसके अलावा इसने एक पुरानी कार खरीदी, एक मोटरसाइकिल खरीदा और दूसरी शादी भी किया उसी पैसे से। के अकबरनगर के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में एक अपराधी को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और फरार अपराधियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। यह गैंग हाल ही में इलाके में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं में शामिल था और इसको लेकर बता दें कि पुलिस ने पूरा खुलासा किया है। खबर बाराबंकी से है, जहां त्रिवेणीगंज क्षेत्र में बता दें कि भिलवल पेट्रोल पंप के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सुल्तानपुर की ओर से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक ट्रॉली में फंस गई और तीनों युवक करीब 300 मीटर तक घसीटते हुए चले गए। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। खबर गाजीपुर से है, जहां शादियाबाद थाना क्षेत्र के गांव में चारा काट रही महिला वंदना की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि घटना को बता दें कि उसके पहले पति जयप्रकाश ने अंजाम दिया, जो महिला की दूसरी शादी से नाराज था। वंदना देवी जो है अपने चरी खेत में आई थी चरी काटने, इनसे जिससे इनकी पहले शादी हुई थी, आज से करीब मान लिया 15-16 साल पहले। वो जो है कि फावड़ा लेके आया और बताने के अनुसार उसकी जेठान भी साथ में थी और जो है कि झड़प करने के बाद उसको फरसा के वार कर दिया और तत्काल मौत हो गई। तो क्या मामला था? पहले कुछ रंजिश मामला रंजिश नहीं, सिर्फ रंजिश ये था कि सर उसकी पहले जिससे शादी हुई थी उसको छोड़कर किसी गांव के एक लड़का है शैलेंद्र राम, उसके साथ भाग के शादी कर ली। कि मर्दापुर में एक महिला की फावड़े से मार के हत्या कर दी गई। जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर जो है उस महिला को उसके पूर्व पति जो है जयप्रकाश राम ने फावड़े से मार के उसकी हत्या कर दी है। घटनाक्रम में जो जानकारी की गई तो जयप्रकाश राम की ये पहली पत्नी थी। 10 साल पहले ही इन दोनों लोगों में आपस में विच्छेद हो गया था। इन्होंने शैलेंद्र राम से दूसरी शादी कर ली थी, और उसने भी दूसरी जगह अपनी शादी कर ली थी, दूसरी पत्नी कर ली थी। दोनों लोगों का जीवन चल रहा था। इधर 6 महीने पहले इसके पति जो है जो जयप्रकाश राम है, इसकी पत्नी खत्म हो गई। इस बीच में इनमें आपस में कोई विवाद हुआ, किसी तरह की कोई परिस्थितियाँ बनी जिसमें ये आज अपनी उसके साथ जो है अपने जेठानी के साथ खेत में चरी काटने के लिए गई हुई थी। वहीं पे जयप्रकाश राम आ गया।
खबर कुशीनगर से है, जहां अरहोली थाना क्षेत्र के गांव में बीती रात एक बार फिर से पेट्रोल बता दें कि बम से हमला हुआ है और हमले में घर के सामान खड़ी बाइक जलकर खाक हो गई और यह तीसरा हमला है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच शुरू हुआ विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कुशीनगर से एक खबर है, जहां तीसरा हमला देखने को मिला है और इसके साथ ही पेट्रोल बम से घर को उड़ाने की साजिश के तहत ये हमला देखने को मिला। और इसके साथ ही बता दें कि बाइक जल के खाक हो गई है और इसके साथ ही बता दें कि पूरा मामला कुशीनगर से है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।